Good evening, friends. It's me, Neelam Best, and I'm meeting you people after a very, very, very long period of time, and that too also because I broke the communication channel between us. Okay, so first of all, मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि अभी जो नॉट सेट 5 हुआ था वो तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। सो उसमें मेंस जो पेपर था उसमें मेरा कुछ नंबर से रह गया था। तो उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा था एंड वो पूरा डाबडा वाला स्टेज से मैं आई एंड बट मैंने सोचा था कि चलो ये वाला नहीं तो नेक्स्ट नॉट सेट तक तो आई विल गेट समथिंग पक्का से, ठीक है। सो उसके बीच में भी हमारे एक दो एग्ज़ाम्स हुए थे, ठीक है। सो KGMU वॉज वन ऑफ दोज एग्ज़ाम्स एंड एग्ज़ाम पैटर्न आप जिसने दिया होगा उनको पता होगा, इट वॉज ठीक है, इजी लेवल का ही था। बट द मेन खेल हमेशा जो होता है दैट इज़ ऑफ ओनली नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। सो इसमें भी वही नेगेटिव मार्क्स का मेन खेल था, प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि इसमें 40 मार्क्स हमारा नॉन नर्सिंग का पार्ट था, ठीक है। सो दिस पार्ट एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबके लाइफ में। क्यों? क्योंकि जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, नॉन नर्सिंग पार्ट से बहुत दूर भागते हैं, जिसकी वजह से दे टेंड टू डिक्रीज देयर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, ठीक है। सो नॉट ओनली हमारा नर्सिंग पार्ट बट ऑल्सो हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच एग्जाम्स, ठीक है। लाइक अभी हमारा जो DSSS भी आने वाला है उसमें यू विल बी हैविंग 100 क्वेश्चंस ऑफ नर्सिंग पार्ट, वेर एज 100 क्वेश्चंस विल बी देयर ऑफ नॉन नर्सिंग पार्ट. So you don't only have to focus on the nursing part, you also have to focus on those non-nursing part which will be a game changer for you all, ठीक है। So coming to the KGMU वाला thing, so KGMU एग्ज़ाम होने के बाद we got the results on around 9 December. So उस टाइम पे I got to know my this rank and जो भी numbers है वो सब कुछ मिल गया था। But then I was waiting for the final DV वाला list, so it came yesterday. So now I am back here and I will be soon starting the short topics which I used to discuss earlier also, ठीक है। सो वही हम सब सेम चीज़ें पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या पेपर में पूछा जाता है, किस टॉपिक्स में पूछा जाता है, दैट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग। ऑल्सो जो भी MSN लगा लो, फ़ोन लगा लो, दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज इनमें इनका ही होता है। सो आप सबसे पहले जो भी प्रिपेयर कर रहा है ना, सबसे पहले ये दो सब्जेक्ट्स को आप कैसे तैसे फिनिश अप कर लो, क्योंकि नॉर्थ सेट 6 का भी हमारा डेट ऑलरेडी आ चुका है। अप्रैल में उसका हमारा प्री होगा एंड मई में देयर विल बी द मेंस, ठीक है। सो प्री इतना मुश्किल नहीं था पिछली बार भी, सो आई होप इस बार भी सेम वैसा ही पैटर्न रहेगा। तो आप लोगों ने अभी से अपना फ़ोन और MSN को बिल्कुल ही एकदम ख़त्म करना है अच्छे से, दैट टू विद योर सॉन्डर्स, ठीक है। एंटलेक्स अपना उठा के इसको फ़ोन को ख़त्म करो, MSN को ख़त्म करो, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द अदर पार्ट्स विच यू फील आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो मेक सम नोट्स, डायरी बनाओ जिसमें कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हो, ठीक है। आई टू आई एम हैविंग अ स्मॉल डायरी जिसमें कि मैं जितना भी अपना इंपॉर्टेंट डाटा है जो मुझे याद नहीं होता है, जैसे कुछ फैक्चुअल डाटा है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आई टेंड टू फॉरगेट ऑलवेज, सो मैं उसको लिख लेती हूँ, ठीक है। एंड उसको एक बार ही हफ्ते में एक बार पढ़ लो, या आप डेली भी पढ़ सकते हो। पहले आप डेली पढ़ो, देन डेली पढ़ के आपको वो रट जाएगा, देन वीकली उस चीज़ को एक बार गो थ्रू करो, एंड देन एग्ज़ाम से पहले उसको ज़रूर गो थ्रू करना, सो दैट आप उन पॉइंट्स में से क्वेश्चंस गलत ना करें, ठीक है। देन मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स ऑल्सो, प्रोसीजर वाला आप सारा पॉइंट्स लिख लो। एंड अदर देन दैट थिंग आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू कि मैंने किस तरीके से पढ़ा है, एंड दिस इज़ द थिंग विच आई कीप ऑन टेलिंग ऑल द पीपल, ठीक है, जो मुझसे बात भी करते हैं, जो मुझसे पूछते भी हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सो आई टेल देम द सेम थिंग, और मैं यहाँ पे भी वही चीज़ बोलूँगी, ठीक है। सो टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने सिर्फ और सिर्फ मतलब मैंने आई पास्ड इन 2021, उसके बाद 1.5 मैंने जॉब किया है,
1.5 ईयर्स मैंने जॉब किया, ठीक है। 1.5 ईयर्स जॉब करते करते मेरे को इतना टाइम नहीं था कि मैं जॉब के साथ पढ़ पाऊँ, ठीक है। मतलब मैं नहीं मैनेज कर पाती थी उस टाइम पे। सो मैंने, बट ये नहीं है कि मैंने उस टाइम एग्ज़ाम नहीं दिए, मैंने एग्ज़ाम सब दिए हैं उस टाइम पे, ठीक है। सो उस टाइम का एग्ज़ाम देने का फ़ायदा ये हुआ था कि मुझे एक पैटर्न पता चल गया था, मुझे टॉपिक्स पता चल गए थे एग्ज़ाम्स के, जो जो पूछे जाते हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कुछ मुझे एक आइडिया मिल गया था। उसके बाद ड्यू टू सम थिंग्स, ठीक है, मेरा फैमिली का और ये बोलने के लिए, सो उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा बैंकिंग या यू कैन ट्राई फॉर SSC2। सो मैंने अपना 7-8 महीना उसके ऊपर वेस्ट किया है। मतलब आप उसको वेस्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी हम चीज़ करते हैं दे आर अल्टीमेटली यूज़फुल फॉर अस ओनली, ठीक है। सो मैंने बैंकिंग एंड SSC का कोचिंग किया था फ्रॉम दिल्ली मुखर्जी नगर। आई वॉज देयर फॉर 6-7 मंथ्स, ठीक है। तो मैंने वहाँ वो चीज़ें पढ़ी, तो उससे मेरा एक चीज़ क्या क्लियर हुआ कि मेरा नॉन नर्सिंग पार्ट उससे बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। मेरा मैथ्स उससे बहुत सही हुआ है, इंग्लिश, GS, रीजनिंग, ये मेरा अच्छा है, ठीक है। मतलब ये 4-5 एरिया मेरा अच्छा है। सो अभी जो भी पेपर में नॉन नर्सिंग पार्ट ज़्यादा होता है, तो मुझे उस पेपर में ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मेरा उससे थोड़ा वेटेज इंक्रीज अप हो जाता है, ठीक है। सो उसके बाद बैंकिंग और SSC मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि ना मेरा इतना स्पीड नहीं बन पा रहा है। उनका लेवल इज़ वेरी 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 डिफरेंट, और उनका कंपटीशन हमारे कंपटीशन से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, ठीक है। सो उसमें आपको यू हैव 1 आवर, एंड उस 1 आवर में आपका सेक्शन वाइज टाइम जाता है, एंड उस सेक्शन वाइज में आपके इतने इतने क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आपको उस टाइम पे उस सेक्शन में कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। सो तो मेरा उतना स्पीड नहीं आ रहा था एक्यूरेटली। सो मैंने सोचा कि चलो अभी इसको थोड़ा पॉज देके मई, क्योंकि जून में उस टाइम पे जो नॉट सेट आया था वो अचानक से आ गया था, तो मैंने सोचा चलो एंड अप करते हैं, और जून में तो वैसे भी पेपर है, तो मेरे पास 15-20 डेज थे, तो मैंने मई में अपना वो प्रिपरेशन को एक साइड रख दिया, और मैंने सोचा कि जल्दी से इसको मैं फिनिश अप करती हूँ। सो मैंने एक क्रैश कोर्स लिया था नर्सिंग का। देन मैंने उससे जो भी वीडियोस पढ़े, उसमें क्वेश्चंस जो भी थे वो मैंने सब नोट डाउन किए। मस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कहीं से भी पढ़ो, आप अपनी नोटबुक बनाओ, उसमें आप लिखते जाओ एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें नहीं आता है, हर न्यू कॉन्सेप्ट तुम लिखते जाओ लिखते जाओ। जितना लिखोगे उतना आपका मेमोरी में वो पॉइंट रह जाता है, ठीक है। तो सेम थिंग मैंने भी वही चीज़ किया है। सबसे पहले मैंने क्रैश कोर्स लिया, मैंने उसको ख़त्म मतलब वो क्रैश कोर्स जल्दी जल्दी उस टाइम पे ख़त्म अप किया, बट उस टाइम भी मेरा 94 या 95 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मतलब उस टाइम भी मेरा पूरा मार्क्स नहीं आ पाया था अच्छे से, उसमें भी मेरा 5-6 नंबर कुछ ऐसा से रह गया था। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब नॉट्स, तो मैंने सोचा कि अब हमारा पास फिर से 6 मंथ्स होगा, तो तब तक तो मैं नर्सिंग का पार्ट ख़त्म कर ही लूँगी, फिर मैं एग्ज़ाम देने के लिए नॉट सेट के लिए अच्छे से रेडी होके बैठ जाऊँगी। बट फिर वही चीज़, उस टाइम फिर सितंबर में उन्होंने पेपर दे दिया, तो अगेन जून के बाद हमारे पास जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में तो पेपर था ही, तो 2 महीने थे। सो वो 2 महीने ही मैंने जो जैसे तैसे जो भी पढ़ा, सो प्री हो गया था मेरा उसमें भी क्लियर। बट जो मेंस आया था, मेंस के लिए तो वी वर हैविंग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस, ठीक है। सो उसके लिए हमें अच्छे से मॉस भी कर लेना चाहिए था, एनक्लेक्स कर लेना चाहिए था, बट मैंने मॉस भी एनक्लेक्स नहीं छुआ था उस टाइम पे, ठीक है। सो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पेपर दिया, मेंस दिया, और मेंस नहीं हुआ, ठीक है। और मतलब फिर भी बाकी लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बट मैंने वो 2-3 ही महीना पढ़ा था, बट उसमें भी नहीं होने से आई वॉज वेरी मतलब डिप्रेस्ड, ठीक है। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कैसे, मतलब क्यों मैंने नहीं पढ़ा, क्यों मैंने अपना टाइम SSC CGL में दे के वेस्ट कर दिया, वहाँ मैंने अपना टाइम नहीं दिया होता तो अभी तक मेरा कोई ना कोई नर्सिंग का एग्ज़ाम आई वुड हैव क्लियर्ड इट। बट देन उसके बाद मैं वेट करा, ठीक है। देन हमारा KGMU का पेपर आया, एंड विद मी दिस थिंग हैपन्स एवरी टाइम, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं ना, तो उससे 1-2 हफ्ते पहले मेरा बिल्कुल ही ब्रेन ऐसा हो जाता है, और मैं बिल्कुल पढ़ना बंद कर देती हूँ, ठीक है। सो मेरे आसपास के लोग जो भी होते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, ठीक है, उस टाइम पे, सो वो सबके सब मुझसे ज़्यादा परेशान हो गए थे, भाई तेरा पेपर है क्यों नहीं पढ़ती है। बट पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, जब भी पेपर मेरा पास होता है तो उस टाइम मेरा खुद का ही कोई, मतलब मेरा अंदर से मन ऐसे सोचती हूँ मैं चलो पढ़ लेती हूँ, पर मेरा दिमाग बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मत पढ़ो, ठीक है। सो मैं नहीं पढ़ती हूँ। बट
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने मॉक्स दिए थे, ठीक है। सो वो 1-2 हफ्ता मैंने नहीं पढ़ा था एग्ज़ाम से जस्ट पहले, बट उससे पहले मैंने सारे के सारे मॉक्स देती रही थी कंटिन्यूअस। जो मॉक में गलत होता था उनकी थ्योरी बनाती थी, उनकी थ्योरी बार बार रिविजन करती थी। मैथ्स के जितने क्वेश्चन थे जो गलत होते थे उनको रिवाइज करती थी। जो रीजनिंग गलत होती थी वो देखती थी कि कहाँ पे क्या पॉइंट गलत हो रहा है। सो मॉक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो मॉक में भी मेरा सेम ऐसा ही स्कोर आ रहा था, 68, कभी 64, कभी 69, कभी 70, मतलब 70 तक कम ही आ रहा था। वैसे ऐसे 65 प्लस ही मेरा रह रहा था। सो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं इस बार ही क्या रहता है। सो KGMU में गई, एग्ज़ाम था, नोएडा में था ना मेरा, तो वहाँ पे एग्ज़ाम दिया मैंने। फिर उस टाइम पे लगा मुझे कि हाँ, बहुत इजी पेपर था। बट फिर जब मैंने सुना कि इजी है, तो इजी वो सिर्फ मेरे लिए इजी नहीं था, वो सबके लिए ही इजी था। क्योंकि अगर पैटर्न सिंपल सा मुझे लग रहा है तो मुझे लगा कि वो मेरे लिए अकेले के लिए तो इजी नहीं लग रहा है मुझे, तो मुझे लगा वो सबके लिए ही इजी है। सो थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसा घर आके मम्मी को यही बोला था मैंने कि मम्मी पेपर तो ईजी था, पर वो ईजी सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए ही मेरे हिसाब से ईजी रहा होगा, ठीक है। देन उसके बाद आंसर की और ये सब कुछ आया, मैच वगैरह किया। देन अभी जब 9th को पेपर आया, मतलब रिज़ल्ट आया 9 दिसंबर को, सो उसमें 512 सीट्स वर फॉर UR, ठीक है। सो मेरे को उनमें से ही चाहिए था करके, सो आई गॉट 145 रैंक, और मुझे उस चीज़ में, ओ माई गॉड, आई वॉज एट क्लाउड 9। सो उसके बाद तो अभी मैंने किताबें बहुत कम कम पढ़नी कर दी हैं, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए रेगुलर। सो थोड़ा कम कर दिया मैंने, बट हाँ, बट मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। पर इतना ज़्यादा नहीं जितना मैं पहले नॉर्थ सेट लेवल वाला पढ़ रही थी, पर अभी थोड़ा सा कम हो गया मेरा पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा ये आ गया, उसके बाद अभी फिर मैं DV का वेट कर रही थी कि कब DV का लिस्ट देंगे कि नहीं, तो थोड़ा सा उसमें आई वॉज वरीड अबाउट दैट थिंग, ठीक है। बट फिर वो आ गया है लिस्ट, एंड कल वो लिस्ट आया है, एंड 21st को मेरा है DV होगा, ठीक है। सो जितने भी लोग हैं जिनका भी DV होने वाला है, ऑल द बेस्ट टू यू पीपल। एंड आप सभी अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी उसमें रिक्वायर्ड है उस सबको पहले से ही रेडी रखना, लास्ट टाइम का वेट मत करना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपके पास हर डॉक्यूमेंट का 2-3 कॉपीज़ हो, आपकी फ़ोटोज़ आपके पास इनफ हो, एंड जितना भी चीज़ उसमें मांगा हुआ है, 10th 12th योर कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर हैविंग सर्टन कैटेगरीज, वो आपके पास होना चाहिए। देन आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर हैविंग सम एक्सपीरियंसेस और नॉट। देन आपके पास जितना भी जो भी आपका मटेरियल है वो सब आप ना अभी से रेडी करके रखो। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिनका भी DV है, और जिनका नहीं हुआ क्लियर, एंड जो भी थोड़ा अभी भी डाबडा वाले फेज़ में है लाइक आई वॉज, तो प्लीज़ आप लोग जितने भी हैं सब रेगुलरली पढ़ते रहें एंड मॉक देते रहें, ठीक है। मैं अभी तक भी खुद से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ फ़ोन और MSN ये 2 सब्जेक्ट्स से जिनमें मैंने मेनली फोकस किया था, और मुझे यही 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। उसमें भी MSN में मुझे अभी तक कार्डियक सिस्टम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई जस्ट हेट द सिस्टम, तो मेरे से वो सिस्टम कभी होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इतने बार पढ़ देती हूँ, इतने बार वो कर देती हूँ, बट फिर मेरे माइंड से वो स्किप आउट हो जाता है, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो मुझे याद भी नहीं होता है, ठीक है। बट पेपर से कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले मैं सारे ECG देख लेती हूँ, ठीक है। फिर दिन में सारे के सारे जो भी डिजीज़ पोर्शन है, जो उसके मेडिसिन हैं, वो एक बार ही गो थ्रू कर लेती हूँ, क्योंकि कार्डियक सिस्टम इंपॉर्टेंट तो है ही, आते तो हैं उसमें से क्वेश्चन। सो आप सब भी पहले फ़ोन और MSN को सबसे पहले फिनिश अप करना, ठीक है। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद अपना धीरे धीरे करके बाकी सब करना, जैसे मैं भी अब अपना पीडियाट्रिक्स एंड OBGYN ये सब कुछ अब मैं अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ। पहले मतलब आता था, ये नहीं है कि मैं पेपर में बिना इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के बैठ गई, बट ठीक है, आता था थोड़ा ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियली मुझे आता था, बट इन डेप्थ अब मैं इनको पढ़ना शुरू किया है फ्रॉम माई इंटेलेक्ट्स, ठीक है। सॉन्डर्स से मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है सब्जेक्ट। सो आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अपनी थ्योरी याद कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, एंड नोट्स आप अपने इंटेलेक्ट्स और सॉन्डर्स में से पक्का बनाइए, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस करने से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में पैटर्न क्या है मांगता है, क्वेश्चन पूछता क्या है आपसे। वो आपसे अगर GBS है तो वो आपसे GBS का डेफिनेशन नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तब आप पे पता चलेगा कि उस टॉपिक में एक्चुअली में पूछ किस तरीके के क्वेश्चंस रहे हैं, ठीक है।
सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स होप कि हम अपना ये वीडियोस अब कंटिन्यू कर पाएंगे. एंड आई होप कि आफ्टर डीवी मैं रेगुलरली हर दिन नया नया टॉपिक करके जितना भी मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है आई विल कवर अप दैट इन दिस चैनल. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड मीट यू पीपल जो भी KGMU में आएगा इन KGMU ओनली. थैंक यू सो मच.